देखो एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.3 पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में तुम लोगों को बात करना है नेचर ऑफ द रूट्स पे, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट्स। पिछला तुमको लेक्चर याद होगा, तो पिछले लेक्चर में बताया था कि कहां पे रूट एग्जिस्ट करेगा और कहां पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रूट एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सेम उसी तरीके से नेचर ऑफ रूट्स होता है, ठीक है ना। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट्स को दो पार्ट में रखते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है। अब रियल में भी दो होगा, एक होगा रियल एंड इक्वल और रियल और अनइक्वल, और इमेजिनरी तो खैर इमेजिनरी ही होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ, रियल इमेजिनरी। रियल होगा तो उसमें इक्वल या अनइक्वल। अब कैसे पता चलेगा कि जो भी रूट्स है वो रियल है कि इमेजिनरी है, तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो आपका इमेजिनरी होगा। अब रियल में दो पार्ट है, देखो कंडीशन में क्या है, ग्रेटर और इक्वल। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब दो रूट्स आएगा दोनों वैल्यू सेम होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रूट्स का मतलब तो समझ में आ ही जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करे तो 0 हो जाए। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हुआ कि नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाए तो रूट्स दो तरह का होता है, एक रियल एंड इमेजिनरी। रियल फर्दर टू टाइप्स का होता है, इक्वल एंड अनइक्वल। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होगा, जब रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। रियल एंड अनइक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि चेक करना है कि उसका रूट्स रियल है या नहीं है। अगर रियल है तब तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर रियल नहीं है तो फिर सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है और अगर रियल है तो फिर उसको सॉल्व करना है। दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से क्या लिखेंगे, पहले a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, d b स्क्वायर 4ac। यहां से b कितना होगा, -3 का स्क्वायर 4a 2 और c 5 9 माइनस कितना हो गया 4 टू जा 8 40 -31, ठीक है। लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 so roots are imaginary। क्लियर है, समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -4 √3 x
प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ए कितना होगा? बी -4√3 -4√3 एंड सी 4। ठीक है। चलिए यहां से लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 4ac। ठीक है, तो b कितना है? 4√3 का 4, a कितना है? 3 और c है 4। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। यहाँ आप लिखेंगे 48 -48 कितना हो गया? 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। तो लिखेंगे सिंस d equals to 0 therefore roots are real and equal। ठीक है ना, ये रियल होगा और इक्वल होगा। तो वैल्यू निकालिए। तो पढ़े ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होगा? -b प्लस रूट अंडर d बाय 2a। यहां से हो जाएगा माइनस b कितना आ गया? -4√3 प्लस रूट अंडर 0 बाय में 2 इंटू कितना? a 3। आपका हो गया 4√3 बाय में 2 इंटू 3। 2 से कट गया, मतलब ये हो गया 2√3 बाय में 3। चूंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो दूसरा वैल्यू निकालिएगा तो भी 2√3/3 आएगा। कैसे? तो दूसरे में क्या लिखेंगे? x बराबर लिखेंगे -b -√d बाय में 2a। तो माइनस वहां पर क्या करेंगे? यहाँ पर -0, तो किसी नंबर से 0 माइनस कीजिए तो फिर तो वही आएगा ना, तो सेम आ जाएगा। आप उसको निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 3, d निकालेंगे b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो कितना होगा? -6 का स्क्वायर 4a 2 और c कितना? 3। तो आपका हो गया 36 -24 11 12। ठीक है, तो यहां पे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है सिंस b greater than 0 therefore roots are real and unequal। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? -b प्लस रूट अंडर d बाय 2a। ठीक है, इसका मतलब हो गया माइनस b कितना है? -6 प्लस रूट 12 बाय 2 इंटू a कितना है? 2। यहां से हो गया 6√12 का वैल्यू 2√3। 12 पे देखोगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पेयर किसका होगा? 2 का 2 बार आएगा तो 2√3। यहाँ पे लिखेंगे 2√3 बाय में कितना? 4। दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3√3 बाय में
तो इसका मतलब हो गया 3 प्लस रूट 3 y में 2। अब दूसरा वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होगा। तो फिर यहां से लिखेंगे माइनस माइनस 6 माइनस रूट 12 बाय में 2 इंटू 2। यहां से हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बाय में कितना 4। क्या कॉमन है? कितना कॉमन है? 2। तो 2 लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 बाय में कट जाएगा 2 बाय में, तो फिर कितना आ गया 3। क्लियर? दो वैल्यू आ गया ना। और दोनों देखो रूट्स रियल भी है और अनइक्वल है, दोनों रूट्स इक्वल तो है नहीं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है ताकि जो रूट्स है वो रियल और इक्वल हो। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होता है? देखो दो ही क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। अब यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर k का वैल्यू फाइंड करना ताकि जो रूट्स है वो रियल और इक्वल हो। तो हम लिखेंगे किससे? यहाँ पे a आपका कितना हो गया 2, b कितना है एंड c लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है? b का मतलब k स्क्वायर 4, a कितना है 2 और c कितना है इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू माइनस उस तरफ चला गया कितना हो गया 24। तो k इक्वल टू कितना हो गया रूट 24। रूट 24 का वैल्यू देखो 2 इंटू 2 इंटू 6 ऐसा होगा ना, 2 का पेयर होगा। इसको लिखेंगे k इक्वल टू प्लस माइनस रूट के बाहर की वैल्यू आएगा तो प्लस माइनस 2 रूट 6 मतलब k का वैल्यू प्लस 2 रूट 6 भी हो सकता है और माइनस 2 रूट 6 भी होगा। अब रख के देख लीजिएगा कि आपका रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल आएगा। ठीक है? उसके बाद है आपका सेकंड k x माइनस 2 प्लस। ठीक है? यहां पे k का वैल्यू फाइंड करना है ताकि रूट्स आर रियल और इक्वल हो। तो हम फिर यहां से ऐसे लिखते हैं k 2x 6 इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना हो गया k, b का वैल्यू माइनस 2k एंड c का वैल्यू 6। लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल है ना, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो b का वैल्यू कितना है माइनस 2k। तो माइनस 2k का स्क्वायर 4, a कितना है k और c कितना है 6 इक्वल टू 0।
तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। कॉमन नहीं है दोनों में से, क्या कॉमन है दोनों में 4k, तो 4k तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे 4k इक्वल टू 0, तो k बराबर 0/4, k का वैल्यू आ गया 0, 0/4 0। फिर लिखेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या 0 6 दोनों वैल्यू ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो k का वैल्यू क्या होगा? तो एग्जाम में लिखेगा कि k 0 नॉट पॉसिबल, तो k इक्वल टू कितना होगा 6, तो k का वैल्यू 6 होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mangle groups whose length is twice its breadth? क्या ये पॉसिबल है कि एक मैंगो गार्डन बनाए जिसमें जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस है। मान लीजिए मेरा ब्रेथ है x, तो लेंथ कितना 2x, और इसका एरिया जो हो वो 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ये पॉसिबल है? तो लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल टू x, तो लेंथ कितना हो गया 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ 800, तो 2x इनटू x 800 मीटर स्क्वायर है ना। इसका मतलब कि 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर लिख देना बाद में। फिर x स्क्वायर 800/2 कट के कितना होगा 400। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव तो हो ही सकता है। x स्क्वायर बराबर 13 14, देखो स्क्वायर कोई पॉजिटिव टर्म में दिया है तो पॉसिबल है किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव टर्म हो सकता है। यस इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस स्क्वायर of any number is positive, ठीक है। so it is possible, so it is possible। अब अगर पॉसिबल है तो वैल्यू क्या है, तो फिर लिखेंगे x इक्वल टू रूट अंडर 400। रूट अंडर 400 मतलब 20। अब यहाँ पे देखो मीटर था ना, मीटर स्क्वायर लगा दो। यहाँ 400 मीटर स्क्वायर था, 12 तो 20 मीटर। ऐसे यहाँ से x वैल्यू -20 मीटर भी आएगा, +20 मीटर भी आएगा। लेकिन चूंकि ब्रेथ हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इस यहाँ पे जो रूट का वैल्यू ले रहे हैं क्या ले रहे हैं पॉजिटिव। देखो हमेशा याद रखना कि रूट से जो बाहर वैल्यू आता है प्लस माइनस दोनों आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे x वैल्यू +-20 लिखेंगे, लेकिन चूंकि माइनस पॉसिबल नहीं है, ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे 20। तो इसका मतलब ब्रेथ हो गया आपका कितना
ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ कितना 2x 2 इंटू क्लियर। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन इज द पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड। दो फ्रेंड है, दोनों का एज का जो सम है वो 20 ईयर है और 4 ईयर अगो 4 साल पहले दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 है। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो निकाल के दिखाइए। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं कि दो फ्रेंड है, दोनों का एज को हम x और y ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट एज फोर्थ क्वेश्चन है, दो फ्रेंड है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना ले लें x और सेकेंड फ्रेंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y मतलब दोनों का एज का सम कितना है 20। यहां से y बराबर अगर लिखें तो 20 माइनस x, ठीक है। अब 4 ईयर अगो, 4 ईयर और लिखते हैं 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जल्दी से बोलो कितना x माइनस एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड y माइनस। अब कह रहा 4 साल पहले दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है 48 है। x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल टू कितना 48। क्या यह पॉसिबल है या नहीं है? तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तब तो पॉसिबल है और नहीं तो पॉसिबल नहीं है। x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48 है ना। अब यहाँ y का वैल्यू कितना रखेंगे 20 माइनस x, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48 मतलब x माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू 48। क्लियर है? इसको आप ब्रेक कर सकते हो। चलो इसको ब्रेक करते हैं। तो पहले लिखेंगे x, लिखेंगे x, यहां क्या लिखेंगे 16 माइनस x, फिर कितना लिखेंगे 4, फिर 16 माइनस इक्वल टू 48। चलिए यहां से कितना हो गया 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। 16x प्लस 4x 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 48। अब x स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, सबको उस तरफ ले जाते हैं, माइनस उधर गया तो प्लस, प्लस उधर गया तो फिर 48 तो जैसे था वैसे लिख दिए, प्लस साइन से प्लस लिख दिए, माइनस 64 उधर गया तो फिर यहां से आ गया आपका x स्क्वायर 20x और प्लस ये कितना हुआ 112 इक्वल टू 0। अब यहां से चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो a 1 b माइनस 20 और c 12। तो अब यहां से लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट
बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a 1 और c 100। ये आ गया आपका 400 माइनस 400 माइनस 48 discriminant less than 0, so it is not possible, so it is not possible। सिंपल सा समझ में आया कैसे किए। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाइए। पॉसिबल है नहीं है वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया या इक्वल टू आया तब तो पॉसिबल है, लेस देन 0 आया पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तब इसको सॉल्व करना भी नहीं है, होगा भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5, देखो, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लीजिए इसका लेंथ x है, ब्रेथ y है, लेंथ मान लीजिए। क्या ये पॉसिबल है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? और अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो हम ऐसे लिखते हैं कि लेट लेंथ x ब्रेथ y मीटर है, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। अब जानते हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, 2l plus b। और ऐसे अगर आप जानते होंगे तो ये अगर मान लीजिए x है तो ये भी x और ये y तो ये भी y। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, 2x plus 2y, 2 कॉमन ले लिए तो 2x plus y। तो पेरीमीटर इसका हो गया 2x plus equals to 80। यूनिट हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, आप एग्जाम में यूनिट कोशिश कीजिए सब में लिखते चले। x plus y बराबर कितना हो गया? 80 by 40। यहाँ से y बराबर आपका कितना हो गया? 40 minus x। अब एरिया कितना दिया हुआ? एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया कितना लिखा हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया x इंटू y, 400 x। y कितना आपका? 40 माइनस 400। यहां से इसको ब्रेक करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर है सबको उस तरफ, एक्स स्क्वायर 40x इक्वल्स टू 0। अब यहां से a का वैल्यू कितना हुआ? 1। a हो गया आपका 1, b माइनस और c 400। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। तो d बराबर b स्क्वायर 4ac। b कितना हो गया आपका? माइनस 40 का 4a कितना हुआ? और c 400। 1600 माइनस 1600 कितना आ गया? 0।
डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो पॉसिबल है कि नहीं है? लिखेंगे सिंस d equals to 0 so it is possible, ठीक है ना। तब यहां से लिखेंगे x equals to -b प्लस माइनस √100d by 2a। ऐसे अगर देखिएगा तो इस फॉर्मूला में d तो आपका खत्म है 0, तो मतलब x बराबर बचा क्या -b by 2a, तो d तो है नहीं, g 0 हो चुका है। अब यहां से लिखेंगे x इक्वल टू -40 d लिखे, क्या फायदा 0 है, और 2 into a कितना है 1, तो 40 by 2 20। वैसे ही आप यहाँ माइनस भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल रूट होगा। x का वैल्यू आ गया आपका 20, तो y बराबर y कितना है आपका 40 माइनस x, 40 माइनस 20 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया लेंथ आपका हो गया 20 मीटर, ब्रेथ हो गया 20 मीटर। मतलब किस तरह का शेप है, कैसा शेप हो गया, रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। तो कुल मिलाकर के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी बुक में इतना ही है, ठीक है ना। आप एक बार पूरा एनसीईआरटी से इसको बना लोगे और फर्दर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। पहला तो है कि आपको एनसीईआरटी पूरा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है या